हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे BPAS 186। इसके हमें ना पहले काफ़ी टाइम हो गया है, इसके हमें ना 7 यूनिट कवर कर चुके थे। बट इसका एग्ज़ाम्स के टाइम पे हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो इसके 3 यूनिट्स और बाकी है। तो हमने सोचा कि हम उसको पहले बार कवर कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम यूनिट 8 देखेंगे, जिसमें हम स्ट्रेस मैनेजमेंट अप्रोचेस एंड टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर आपके टॉपिक्स रहेंगे 5। तो सबसे पहला तो अप्रोचेस टू एग्जामिन स्ट्रेस मैनेजमेंट इंटरवेंशन एंड टेक्निक्स रहेगा। सेकंड द प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट मॉडल, फिर स्ट्रेस ऑडिट, प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर इंडिविजुअल एंड प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 5 टॉपिक्स हैं जो आज हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, अप्रोचेस टू एग्जामिन स्ट्रेस मैनेजमेंट इंटरवेंशन एंड टेक्निक्स। अब इंटरवेंशन अकॉर्डिंग, उसका इंटरवेंशन के अकॉर्डिंग क्या है ना, कि हमें फोकस किया जाता है स्ट्रेस के ऊपर, कि हमें उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको हमें हैंडल करना है। जो कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है ना, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। तो इसमें हमारी ना 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है कि हम इसको कैसे करें, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। तो प्राइमरी इंटरवेंशन में क्या है ना, कि हम स्ट्रेस को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। जैसे भी जो भी आपका स्ट्रेस है, उसको मतलब वो कैसा सोर्स है उसका, मीन्स कि आप उसको अवॉइड करके अपनी हेल्थ के ऊपर कैसे ध्यान दे सकते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी इंटरवेंशन हो गया। सेकेंडरी इंटरवेंशन में हम ये रिक्वायर्ड करते हैं कि जितना हो सके हम स्ट्रेस को कम, मतलब स्ट्रेस का ज़्यादा टाइम तक हम उसको ना रखें। क्योंकि जब एक ज़्यादा टाइम तक हम स्ट्रेस तो रखते हैं ना, तो उसकी वजह से हमारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, फिज़िकली भी एंड इमोशनली, साइकोलॉजिकली, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। थर्ड होता है टेरिटरी इंटरवेंशन। तो इसमें क्या है ना, कि हमें जितना हो सके हम जो भी फील कर रहे हैं, जो भी मतलब महसूस कर रहे हैं उसको, और जो भी हम सफ़र कर रहे हैं साइकोलॉजिकली, हेल्थ से रिलेटेड, तो उसको जितना हो सके हम मैक्सिमाइज उसको हम कम करने की कोशिश करें, ताकि हमें जितना हो सके हम इन सारी प्रॉब्लम से बच सकें। तो अनदर व्यू पॉइंट ये है कि एक लेवल होता है जहाँ पे हमें इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए होता है। और वैसे भी जैसे हम अगर एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करें, तो उनके लिए हमें ना ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटजीज़ वगैरह लेके आते हैं, टेक्निक्स लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। उनकी जो एबिलिटी होती है, स्किल होती है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उनको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो एक प्रॉपर तरीके से अपना काम कर सके। क्योंकि वो जब अच्छे से काम करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहनी चाहिए, कि हमें जितना हो सके कुछ ऐसे हमें टेक्निक्स, अप्रोचेस, या फिर रियलाइजेशंस मेथड्स, या फिर ऐसे गेम्स वगैरह हमें सेटअप करने चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस इतना ज़्यादा फील ना हो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम से रिलेटेड ही बर्डन रहे। क्योंकि बर्डन भी उतना ही, स्ट्रेस ये नहीं है कि बिल्कुल भी ना हो, होना भी चाहिए, तभी आप अच्छे से प्रॉपर काम कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला आता है द प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट मॉडल। अब इसमें क्या है ना, प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और सबसे ज़्यादा उसके ऊपर, उसके बाद फिर आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि आपकी जब हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये स्ट्रेस जो है ना, वो इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन और साथ के साथ मेंबर्स पे भी। क्योंकि आपका स्ट्रेस ही आपका सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, पर्सनली भी एंड प्रोफेशनली। मतलब आप अगर स्ट्रेस फ्री हो तो आप जो आपका काम है वो प्रॉपर तरीके से कर पाते हो, उसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशंस पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। बट अगर आप स्ट्रेस में हो तो उसका असर आपके खुद पे भी पड़ेगा, आपके रिलेशनशिप पे भी पड़ेगा, और साथ के साथ ऑर्गेनाइजेशन के काम पे भी पड़ेगा। तो इसलिए
जो आपका स्ट्रेस है ना वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हो पड़ता है हर चीज़ों पे। तो इसी को जितना हो सके उसको मैनेज करने के कुछ मॉडल्स होते हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है, या फिर उन मॉडल्स के थ्रू हम उन्हें प्रैक्टिस करवाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, कुछ टेक्निक्स बताते हैं जिससे कि वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सके। उसके बाद अगला टॉपिक आता है स्ट्रेस ऑडिट। अब स्ट्रेस ऑडिट के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेसर जब आता है तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एक व्यक्ति को कैसे उसको मतलब स्ट्रेस को कम कर सकता है, या उसकी वजह से उसको अगर स्ट्रेस आया है तो वो कैसे आया है और उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। तो इस चीज़ को हमें कैसे कम करना है, तो ये एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंड होता है कि वो इस चीज़ को कैसे कम करे। एंड क्योंकि वर्क प्लेस पे हमें पता है कि स्ट्रेस आना पॉसिबल है, और कई बार इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि हम काम भी ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए स्ट्रेस ऑडिट में क्या हो रहा था कि हम कई बार हम कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ लेते हैं जो फ़ेस टू फेस होते हैं, जिससे हम स्टाफ से क्वेश्चंस करते हैं, कुछ उन्हें डिसीजंस लेने में उनकी हेल्प कराते हैं, ताकि जिससे वे अपने स्ट्रेस को जितना हो सके उतना मैनेज कर पाते हैं। और मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप मैनेज कर लेते हो तो आपकी परफॉर्मेंस हो जो उस टाइम पे जो होती है ना, और उसके बाद जब मैनेज करने के बाद जो आपकी परफॉर्मेंस होती है ना, वो उससे डबल हो जाती है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये चीज़ हम कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ वगैरह लेके भी हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा उनको डांट के प्रेशर दे के आप उनसे काम कराओ, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर रहता ही है। तो आप ऐसे उनसे इंटरव्यू लाइक फ़ेस टू फेस ले सकते हैं एज अ फ्रेंडली। नहीं तो अगर आप खुद नहीं ले सकते तो ऐसे काउंसलर आप किसको अडॉप्ट लाइक उन्हें बुला सकते हैं और फिर उनसे बोल सकते हैं कि आप इनसे क्वेश्चंस करें इनसे। चूँकि वो जो काउंसलर होते हैं वो बहुत फ्रेंडली होके लाइक उन्हें पता होता है कि किसको किस तरीके से बात करना होता है, और किस तरीके से उनसे उनकी दिल की बात उनसे निकलवानी होती है, और फिर उनको हमें गाइड करना होता है। तो वो सारी चीज़ें उन्हें पता होती है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर इंडिविजुअल। तो सबसे पहला आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स एट द प्राइमरी स्टेज। तो इसमें प्लान किया जाता है कि हम कैसे स्ट्रेस को कम कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके और प्रमोट कर सके पॉजिटिव स्ट्रेस को, क्योंकि उसका एक एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव आता है, और इंक्रीज़ कर सके पॉजिटिव साइकोलॉजिकली रिसर्च वगैरह कर सके। लाइक ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं अगर हम लाइक सबसे ज़्यादा इसमें प्राइमरी स्टेज में यही चीज़ें होती है कि पॉजिटिव सोचे, ऑप्टिमिज्म लर्न करे, टाइम मैनेजमेंट कर और जितना हो सके अपने टाइम को यूज़ करे, जितना हो सके अपना टाइम को यूज़ करे, ताकि वो बाद में उस चीज़ को लेके गिल्ट फील ना हो या फिर उसकी वजह से स्ट्रेस ना आए आपको। सेकंड आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स एट द सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में हम ये चीज़ें स्ट्रेस मैनेजमेंट के टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिसमें हम फिज़िकल एक्सरसाइज हो गई, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग हो गई, मेडिटेशन, डाइट्स, प्रिसिव स्पिरिचुअल सपोर्ट। स्पिरिचुअल सपोर्ट्स भी हमारे स्ट्रेस को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये सारी है जो हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में हमारी हेल्प करते हैं। फिर थर्ड आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स एट द टेरिटरी स्टेज। अब इसमें क्या है ना, इसमें हम ओपनिंग अप कर सकते हैं, प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप किसी काउंसलर को भी बुला सकते हैं इनसे बात करने के लिए आपके स्टाफ से, ताकि या फिर उनको गाइड कर सके, उनको ऐसे टेक्निक्स बता सके कि वो कैसे अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो इन सारी टेक्निक्स से हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कुछ टेक्निक्स अलग होती हैं, तो उन टेक्निक्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहला आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स एट द प्राइमरी स्टेज। इसमें हम जॉब को रीडिज़ाइन कर सकते हैं, गोल सेटिंग कर सकते हैं, रोल जो नेगोटिएशन है उसको हम कम कर सकते हैं, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, इन सब चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों से हम अपने स्ट्रेस को मैनेज करवा सकते हैं एम्प्लॉयज़ के। और साथ ही साथ इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन।
जो ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन है उसको हमें इम्प्रूव करते रहना चाहिए और चेंज भी करते रहना चाहिए। जिससे चूँकि हमें पता है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन को और मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं स्टाफ होते हैं उनको बहुत अच्छा फील होता है। आप एक ही चीज़ किए जा रहे हो 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 महीने 5 महीने, तो उस चीज़ से ना बहुत लोग बोर हो जाते हैं और करने में फिर मज़ा भी नहीं आता है। तो इसलिए वो चीज़ें चेंज होती रहनी चाहिए। फिर अगर हम सेकेंडरी स्टेज के बारे में बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है ऑर्गेनाइजेशन स्टेज में कि हम एक टीम बिल्ड करके रखें। सोशल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जब एक टीम बिल्ड करते हैं ना तो उसमें हमें ना बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं और उन आइडियाज़ को हम अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, लाइक उसमें क्रिएटिविटी लेके आ सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है। और सोशल सपोर्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे अगर आप कुछ काम अच्छा कर रहे हो तो जो आपके बॉस हो गए या एचआर हो गए मैनेजर हो गए वो आपको अच्छे से लाइक आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं, लाइक ये जब चीज़ें होती है ना तो उससे जो स्टाफ या एम्प्लॉय होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनके अंदर जो काम करने की जो क्षमता होती है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और वो और ज़्यादा बेटर तरीके से काम करते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, एक रिलेशनशिप में छोटे छोटे चीज़ें करने में छोटे छोटे एफ़र्ट्स डालने के बाद वो जो रिलेशन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो वैसे ही ये होता है कि जब आप छोटे छोटे सपोर्ट्स लाइक लोगों को अपने स्टाफ को देते हो तो उससे ना उनको एक मोटिवेशन मिलता है। आप जो बोल के मोटिवेशन देते हो ना उससे बजाय अगर उन्हें आप छोटे छोटे सपोर्ट देते हो ना तो उनसे उससे ना और ज़्यादा उनको सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। तो ये हमारा सेकेंडरी स्टेज हो गया। अब हम टर्टरी स्टेज पे बात करें तो एम्प्लॉयज़ असिस्टेंट प्रोग्राम और वेलनेस प्रोग्राम्स को हम सेटअप कर सकते हैं। ये दोनों टेक्निक्स हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एम्प्लॉयज़ के, ताकि वो अपने स्ट्रेस को जितना हो सके मैनेज कर सके। तो ये था ओवरऑल आपका चैप्टर एंड होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर कोई भी डाउट या कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी सब्जेक्ट में हेल्प करें तो वो सब्जेक्ट हमें नीचे कोड और सब्जेक्ट का नाम या फिर सब्जेक्ट का कोड हमें नीचे बता देना। क्योंकि अभी तो हमारे पास टाइम है तो हम कवर कर लेंगे, बट उसके बाद हमें टाइम नहीं मिलेगा एग्ज़ाम्स के टाइम पे तो हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको चाहिए है किसी भी चीज़ में हेल्प, असाइनमेंट्स हो गए, कुछ गेस्ट पेपर हो गए या फिर ऐसे नोट्स आपको चाहिए हैं किसी सब्जेक्ट्स में जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन कर सके, वीडियोस लेक्चर्स चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। या फिर आपकी कोई क्वेरी हो तो यहाँ पे, या फिर आप हमारे क्वेरी ग्रुप में भी जाके मैसेज कर सकते हैं। ओके, होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, बाय बाय।